हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज का हमारा जो आगे का चैप्टर है वह है रेतीला शुष्क मरुस्थल, जिसमें हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं इसमें कुछ और सुधार कर सकूँ। चलो शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक हमारा टॉपिक पूरा किया था। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और आज का हमारा चैप्टर होगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसका विस्तार जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बालोतरा और चूरू, ये निम्नलिखित जिले हैं जहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। मेन रूप से हमारा जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है और जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग है, बाड़मेर है और बालोतरा का उत्तरी पश्चिमी भाग और पश्चिमी चूरू। फिर आता ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। अब देखो, इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का काफ़ी विस्तार है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं। इनमें से कुछ स्थायी बालू का स्तूप हैं जिन पर वनस्पति उगी है। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, ये चित्र ऐसा चित्र है जहाँ पर बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, पैराबोलिक, सीप, तारानुमा, ये बाकी सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो हमारे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और इसी का हमारा दूसरा भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का जो दूसरा भाग है वह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसमें हम बालू का स्तूप प्रदेश नहीं पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाले जिले हैं इसमें केवल वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। ये सम क्षेत्र जैसलमेर के अंदर, राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र सम जैसलमेर में, और वो भी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। सम क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो शुष्क मरुस्थल का भाग है उसके अंदर पाया जाता है, जो वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर हो गया लाठी सीरीज। जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे 60 किलोमीटर एक भूगर्भिक जल पट्टी है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी है। इसी क्षेत्र में गोडावन की प्रजनन स्थली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सेवण, दामण, करड़ और ये पौष्टिक और स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसका विस्तार है पोखरण से मोहनगढ़ तक। और ये कितना है? 60 किलोमीटर है। और ये है एक भूगर्भिक जल पट्टी जहाँ पर सेवण घास पाई जाती है और जिसे गोडावन की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। चांदन नलकूप। जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास कम गहराई में 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे क्षमता का मीठे पानी का एक नलकूप है, जो थार के मीठे पानी का घड़ा कहा जाता है। जो चंदन नलकूप है वो जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास एक चांदन गांव है, वहाँ पर एक मीठे पानी का कुआं है जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। फिर है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब इसी का जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो हमने इसकी विशेषताएं देखी, पर इसके वापस दो भाग हैं। पहला है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कितना है हमारे? वो है हमारे 41.50% है। तो पहला भाग हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा और बाड़मेर, ये क्षेत्र कितनी बार प्रश्नों में आया हुआ है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा और बाड़मेर जिलों के कुछ भाग में बालू का स्तूप मुक्त या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। कौन से?
एक तो फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य। यहाँ पर बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्सरी काल से प्लेस्टोसीन काल की है। इनमें छूने की चट्टानें और सेल प्रमुख हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिक और मायोसिन काल के वनस्पति अवशेष और जीवा अवशेष पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। फिर देखें आकलवुड फॉसिल पार्क, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कितना है, 41.50% है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जो मरुस्थल है वह चट्टानी या हमाद, और यह हमाद जो है वह पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल है। फिर देखो सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है। और ये सेज कहाँ कहाँ पर है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, JJB, ये भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर है। ये इनकी विशेषताएं। फिर नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज, ये क्या है, ये है लाठी सीरीज क्षेत्र के पास हरा भरा क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर सेवण घास होती है। लाठी सीरीज क्षेत्र वो मैंने आपको पढ़ा दिया। जैसलमेर जिले के पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह जो 80 मीटर तो लंबी है और 60 मीटर चौड़ी है, और यहाँ पर होती है सेवण घास। ये हमारे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित इस स्थान पर प्राचीन वनस्पति और काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर। बाप बोल्डर, ये फलोदी में, बाप बोल्डर युग की चट्टानें जो है वो फलोदी में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाप बोल्डर फलोदी में कौन से स्थान पर, फलोदी। फिर भी हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। फलोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो बाप बोल्डर जो है वो कार्बोनिफेरस काल की हिमानीकृत एक अवशेष मिले हैं चट्टानों के, जो फलोदी के अंदर हैं। अब देखो वापस हम शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो आज हम देखेंगे बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। हमारा पहला भाग बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.50%, कितना, 58.50% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये युक्त प्रदेश है, कितना, 58.50। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टीबे, धोरे या धरियन भी कहा जाता है। जो बालू का स्तूप है उन्हें धरियन है, टीले है, टोबे है, धोरे भी कहा जाता है। धोरे, साहित्यिक भाषा में बालू का स्तूप को धोरे कहा जाता है। धरियन, जैसलमेर में स्थानीय भाषा में बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है, मार्च से जुलाई माह के मध्य। जो बालू का स्तूप है वो रेत है, रेतीला जो मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य होता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। ये मेन क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर में। अब देखो आकार, स्वरूप, वायु दिशा और वानस्पतिक उपस्थिति के आधार पर बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। हमारे राजस्थान में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये मुख्य बालू का स्तूप हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं है या कौन सा राजस्थान में है। इनमें से 3 देते हैं और चौथा कोई दूसरा दे देते हैं। तो चलो हम देखते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, सब्र काफिज बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप। ये मुख्य बालू का स्तूप हैं।